अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी ये कहती है कि 2 साल तक बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल देना ही नहीं है। 18 से 24 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक मोबाइल बच्चे के हाथ में आना ही नहीं चाहिए। मोबाइल या स्क्रीन का एडिक्शन जो इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब ये एक बीमारी का रूप ले लिया है। और हम लोग की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो मेडिकल साइंस कहती है, वो ये कहती है कि अब स्क्रीन एडिक्शन नाम का एक नया डायग्नोसिस भी आ गया है। स्क्रीन एडिक्शन का मतलब होता है एक सिंपल भाषा में कि बहुत लंबे समय तक फ़ोन या टीवी या किसी भी तरह का गैजेट का इस्तेमाल करना, वीडियो गेम के रूप में, चैटिंग के रूप में, व्हाट्सएप के रूप में, जो आप हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट काम है वो इग्नोर हो रहे हैं। अब स्क्रीन एडिक्शन किसी भी उम्र में हो सकता है। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, इतनी कम उम्र, स्पेशली कोविड के बाद, क्योंकि सब लोग घर में थे, बच्चों को मोबाइल दे दिया गया और उसकी वजह से बच्चे, अब माँ बाप जानबूझ के ही नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे को पता है, भाई आपको पता है कि भाई अगर आपका बच्चे को इससे नुकसान हो रहा है तो पेरेंट्स कभी नहीं देंगे, लेकिन शायद खुद को ही नहीं पता होता कि ये चीज़ कितना नुकसान करती है। और स्पेशली गाइडलाइन ये कहता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन एसोसिएशन मेडिकल एसोसिएशन भी ये कहती है कि 2 साल तक बच्चों को बिल्कुल भी मोबाइल देना ही नहीं है। 18 से 24 महीने मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक मोबाइल बच्चे के हाथ में आना ही नहीं चाहिए। एक बार स्पीच आ जाए, कई बार आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चे हाइपर एक्टिव है, ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहे हैं, भाषा नहीं आ रही है, आई कांटेक्ट नहीं है, आंखों में आंखें देख के बात नहीं करते, आप आवाज़ देते रहेंगे, जवाब नहीं देंगे। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जब मोबाइल होता है, मोबाइल में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बच्चा जो बोलेगा कोई जवाब देना ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए घर में माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी घर में हैं, तो वो बच्चे को बोलने से इनकरेज कर देंगे जिससे कि भाषा आती है। लेकिन मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है। बुक हो गई, मान लीजिए बुक बच्चा पढ़ रहा है, बुक ख़त्म होती है, बुक की एंडिंग होती है। मोबाइल में कोई एंड नहीं है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। कई बार माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा फ़ोन चला लेता है, हर साइट पे पहुँच जाता है, तो मेरा बच्चा बहुत स्मार्ट है। लेकिन वो स्मार्टनेस का इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि बच्चे लोगों और स्क्रीन के जो ऐप्स होते हैं वो देख करके चला लेते हैं इसका। और अगर मोबाइल देंगे तो कहीं ना कहीं बुद्धि में कमी आनी ही आनी है। दूसरा, उसके बाद एज आती है टीनेजर्स की। टीनेजर्स के साथ तो बहुत ही मसला है। अगर एक बार आपने मोबाइल दे दिया, क्योंकि कोविड में सब पेरेंट्स ने दिया, क्योंकि स्कूल का काम उससे चल रहा था, और अब बच्चों को आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वो हर वीडियो गेम खेलते हैं, उनका सारा ध्यान इस पे रहता है, उनकी पढ़ाई लिखाई अफेक्ट हो गई है, उनकी ध्यान देने की क्षमता कम हो गई है, क्योंकि रील्स देख रहे हैं। रील मुश्किल से 10 से 15 सेकंड की होती है, तो आपका अटेंशन का स्पैन जो है वो 10 से 15 सेकंड ही रह पाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा डेवलप ही नहीं हो पाता। ऐसा सोच के देखिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं 10 सेकंड के लिए, तो ब्रेन 10 सेकंड का ही तो रहेगा ना। आप जहाँ पढ़ने बैठे, ऐसा लग रहा है कि 15 सेकंड के बाद अटेंशन चला गया, हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और ये हर एक एज ग्रुप में, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एक एडल्ट हो। तो जो 20 सेकंड की रील है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो इससे पहुँचता है। अगर आपको मोबाइल देखना है, मोबाइल बिल्कुल देखिए, मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, मोबाइल से बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। बट एक होता है लर्निंग के लिए देखना, एक होता है टाइम पास के लिए देखना। अगर आप टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, वो 1 घंटा 1.5 घंटा फाइन एज अ टीनेजर, एज एन एडल्ट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप वो डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं, कि हल्का सा भी किसी से स्ट्रेस हुआ, उसे कम्युनिकेट करने के बजाय आप मोबाइल की दुनिया में चले गए, या हल्का सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई, आप मोबाइल की दुनिया में चले गए, या आपको अपने रियल वर्ड से वो मोहब्बत नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा है, तो आपने सेल्फीज़ लेना शुरू करके मोबाइल पे डालना शुरू कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ऑल दीज ऐप्स, जिसमें कि हमको जो रियल लाइफ में हमको जो नहीं मिलता, हम वो वर्चुअल वर्ल्ड में खोजने की कोशिश करते हैं। और फिर इतना अंधेरा होता है वर्चुअल वर्ल्ड में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया वर्चुअल दुनिया है, वो रियल दुनिया नहीं है। तो जितना वर्चुअल दुनिया से टच बढ़ेगा, उतना रियल लाइफ से कॉन्टैक्ट घटेगा। तो हम लोग एज अ पेरेंट कई बार बच्चों का फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ख़राब मेजर्स की थ्रू, कि हम वाईफाई बंद कर देंगे, हम फ़ोन छीन लेंगे। उससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये ऐसे नौबत आई क्यों कि बच्चे को इतना ज़्यादा एडिक्शन हो गया? पहले उन रीज़न्स को देखिए, उन वजहों को देखिए। अगर आप हटा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हटा सकते तो काउंसलर के पास जाइए, अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप अक्सर न्यूज़ में देखते हैं कि बच्चे ने किसी को मार दिया, या बच्चे ने किसी को लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, या स्कूल में कंप्लेंट्स आती है कि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, और बच्चा ज़हीन है, बच्चा इंटेलिजेंट है, तब भी नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले तो फ़ोन को अलार्म की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। क्या होता है, जैसे आप अलार्म बंद करने की कोशिश करते हैं, 2-3 नोटिफिकेशन आप चेक करते हैं, वहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले दिन में आप मोबाइल देखना शुरू करते हैं। दूसरा, नोटिफिकेशंस ऑफ करिए। जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपके बच्चों के फ़ोन का मैसेज आ रहा है या कोई ईमेल आना है बॉस की, उसको ऑन करिए। लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया के ऐप्स हैं जिससे कोई ज़रूरी नहीं है, उनको ऑफ़ करना है। दूसरा, हम लोग डिटॉक्स करते हैं ना कि व्रत रख लिया, रोज़ा रख लिया, उससे डिटॉक्स होता है। वैसे डिजिटल डिटॉक्स करने की इस वक्त से इस वक्त तक तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करिए अपने को खुश करने के लिए, अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपनी हॉबीज़ का, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये सब करना है। जहाँ आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आपका ब्रेन खुश रहेगा और आपको उदासी कम से कम रहेगी। ये रिसर्च में पाया गया है कि 11 बजे से लेकर के सुबह के 3 बजे तक मोबाइल का इस्तेमाल हमारे ब्रेन के एक ऐसे सेंटर को एक्टिवेट करता है जो कि प्रो डिप्रेसिव होता है। प्रो डिप्रेसिव का मतलब वो डिप्रेशन को एक्टिवेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रात को 11 बजे से 3 बजे तक अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डिप्रेशन एक्टिवेट होगा, आपको डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। ये ब्रेन साइंस है, ब्रेन ये कहता है। और दूसरी बात, जिस चीज़ का अंत ना हो उसमें रोकने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप दिन भर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी थक जाएगी, तो उसका एंड होता है। आप काम कर रहे हैं, दिन भर काम नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिमाग थक जाएगा। मगर मोबाइल का कोई एंड नहीं है। आप वो सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन, कंसंट्रेशन और जो उच्च कोटि की डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, जो ब्रेन के हायर स्किल्स हैं, उसको अफेक्ट कर देता है। उसके अलावा योगा है, मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेज हैं, जिम जाना है। जब हम फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक आती है, और इन सब चीज़ों के ज़रिए हम स्क्रीन एडिक्शन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट की लिमिट होनी चाहिए। आपके फ़ोन में ऐसे ऐप्स होने चाहिए जो आपको बता सकें कि आपने कोई ऐप कितनी देर इस्तेमाल किया है। कई बार लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, उनको समय का कोई आइडिया नहीं होता। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अलार्म सिस्टम लगा लें कि मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ और इतनी देर तक मुझे इस्तेमाल करना है। और ये समझना है कि ये डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई तकलीफ़ हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, तुरंत फ़ोन में घुस गए। उसको कम्युनिकेट करने के बजाय, लोगों से डिस्कस करने के बजाय हम फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन और ख़राब ही हो जाता है। रहा बच्चों की बात, तो अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको उसकी उम्र के जो खिलौने हैं, गेम्स हैं, उसमें इन्वॉल्व करना है। कई बार बच्चा रो रहा है, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, तो ये कोई कैंडी नहीं है, मोबाइल कैंडी नहीं है, मोबाइल जहर है। एक्सेसिव इसका इस्तेमाल जो आपके बच्चे की स्पीच ले लेगी, जो आपके बच्चे के सोचने की, समझने की शक्तियों को कम कर देगी। बच्चों को जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व करोगे, बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन उतना ही कम होगा। तो पहले वजहों को देखिए। अगर वजह एक बार आपने पकड़ लिया और अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही, पूरी फैमिली का सिस्टम बिगड़ गया है, तो उस समय काउंसलर को आप अप्रोच करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपका सवाल हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप और हम रोज़ मिल सकें।